माननीय सदस्य श्रीमती पिंकी सिंह जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण जो कि सरकार का प्रतिबिंब होता है, अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जहाँ पर ये अभिभाषण और सरकार के प्रतिबिंब की बात जो मैंने की, धरातल और सत्यता से कोसों परे है। जहाँ पर बात हो रही थी बसों की हालातों को लेकर उत्तर प्रदेश में कि हमने बहुत अच्छा कर दिया, थाना और तहसील के लिए दिवसों के आधार पर निस्तारण जो है समस्याओं का त्वरित कर दिया गया। जहां बात की जा रही थी इजी गोइंग इजी डूइंग की, बात हो रही थी ऊर्जा के क्षेत्र में 24 से 20 घंटे बिजली देने की, बात की जा रही थी महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने की, किसानों के हितों को देखने की, शिक्षा मित्रों, ग्राम पंचायतों अध्यक्षों को हिते की बात, युवा बेरोजगारों की बात की जा रही थी। लेकिन इन सब के प्रति जो कृत संकल्पता इस सदन में अभिभाषण के तहत रखी गई, वो कहीं ना कहीं मैं पुनः कहूंगी कि ये अपने सत्यता के धरातल से कोसों परे है। जहां पर आज अमृतकाल का महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृतकाल की बात कही जा रही है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि अमृत सिर्फ नाम के लिए रह गया है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, युवाओं में बढ़ती हुई महंगाई के लिए महिलाओं का उत्पीड़न और शोषण जो हो रहा है, किसानों के हितों की बात करने वालों ने आज कहीं ना कहीं छुट्टा पशुओं के तहत, गौवंशों के तहत किसानों को उत्पीड़न जो हो रहा है, जो उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, जो मौतें हो रही हैं, जो हमारे अभिभावक बड़े अपने गाड़ी खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए कि उनको कहीं रोजगार के अवसर मिलेंगे, उन बच्चों को बैरंग लौट के आना पड़ता है। जब उनके सामने आता है कि वहाँ पे ऐसे वापस उनके आज कहीं ना कहीं एग्जाम पोस्टपोन किए जाते हैं, तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ पर ऊर्जा में भी 24-20 घंटे की बात के बाद 10 और 12 घंटे भी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, उसकी आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। मैं विशेष तौर पे बात करूंगी अपने क्षेत्र विधानसभा स्मोली में, जहां पर मैं पिछले जब सदन चलने से पहले जब यहाँ आई और क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी, उस दौरान ऐसा देखा गया कि जो ऐसे कैला देवी फीडर, खिडनी फीडर, टांडा फीडर, एचोड़ा कम्बो फीडर, जहां पर हातिम सराय का फीडर, टांडा कोठी फीडर है, इन फीडरों पर 3-3 दिनों में वहां से लगे हुए सटे हुए गांव में कि 3 दिन के अंदर केवल 4 घंटे मात्र बिजली उन्हें मिल रही है। तो कहाँ है वो ऊर्जा की आपूर्ति की बात की सत्यता? मुझे कहने में कहीं गुरेज नहीं कि ये अमृत काल में उत्तर प्रदेश की जनता को इस बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और छुट्टा पशुओं की मार, किसानों के साथ हो रही एमएसपी का न निर्धारण होना, गन्ना किसानों को उनका समय पर भुगतान न हो पाना, गन्ना की कीमतों के न बढ़ पाने से, सड़कों की मरम्मत न हो पाने से कहीं ना कहीं ये विषपान उत्तर प्रदेश की जनता को पीना पड़ रहा है। कल हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे, वो बोल रहे थे कि पिछली सरकारों की बहुत बातें कर रहे थे। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन पिछली सरकारों की बात कर रहे थे, जब आपकी सरकार आई और आपकी सरकार आने पर जहां पर आपका शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वो इकॉन अगर किसी ने बनाया तो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बनकर खड़ा हुआ है। और आप बात कर रहे हैं जहां पर 100 डायल के लिए आप अपने आप को प्रफुल्लित होते हैं ये कहते हुए कि हमें सम्मान मिल गया, लेकिन वो 100 डायल जिसका नाम आपने 102 कर दिया, वो देने वाला भी कोई और नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की सरकार है। आप बात करते हैं जहां पर अस्पतालों की आपसे पूछा जाता है, तो इस उत्तर प्रदेश में आज मौजूदा सत्ता में बैठी सरकार ने कहीं कोई नया अस्पताल नहीं दिया, लेकिन इसी लखनऊ में एक कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया जाता है, समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाया जाता है, लेकिन अफसोस कि आप उस कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए धन आवंटन भी नहीं ढंग से कर पाते, उसका रख रखाव नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे लगता है विपक्ष का तो केवल काम ही हो गया है आरोपों को लगाना। और उसी बातों पे मुझे एक 2 पंक्तियां याद आती है,
लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांकना नहीं आता। ये आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आज मैं जहां जिस क्षेत्र से आती हूँ वो पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र है, जहां कोई नगर पंचायत नहीं, कोई नगर पालिका नहीं। और ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में मैं भी एक किसान परिवार से आती हूँ और किसानों के दुख दर्द को हमने भी देखा है। आज किसान किस तरीके से आवारा पशुओं के तहत वो एक कहीं पर अपनी फसल उसकी जब बर्बाद होती है, बेटियों की शादियों पढ़ने के सपने देखने वाले के सपने टूट जाते हैं। कहीं पर पशुओं के द्वारा जब उनकी मौतें हो जाती उन छुट्टा पशुओं से, तो कहीं ना कहीं उनका परिवार बेसहारा और बेघर हो जाता है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी सोचना होगा कि इन किसानों के साथ उनका जब तक एमएसपी का, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जहां बहुत ही पैदावार आलू की होती है, आज किसान को मजबूर होना पड़ा कि अगर निर्धारित हो जाता तो 350 रुपए में कट्टे को कर नहीं बेचना पड़ता। लेकिन आज आपका एमएसपी निर्धारित नहीं है, तो आज किसान भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। 132 और बिजली की आपूर्ति की जहां मैंने बात कही, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में जर्जर तारों की लाइनें हैं, जिसके लिए तमाम बार पत्राचार किया गया। शहबाजपुर कला ओबरी जैसे गांवों में जहां पर इतनी तादाद में लोग हैं, तारों को बदलने की बात कही गई, लेकिन आज भी हमारे क्षेत्र में तार नहीं बदले गए। हमने पत्राचार के माध्यम से कई बार सरकार को अवगत कराया कि हमारे यहाँ असमोली 132 केवी का, चकरपुर में एक नए 250 केवी के बिजली घर की आवश्यकता है। 132 केवी का असमोली का बिजली घर, उसको उच्चीकृत किया जाए, खिरनी फीडर को उच्चीकृत किया जाए, टांडा फीडर को उच्चीकृत किया जाए। कमालपुर पर धन आवंटन पिछले 7 साल से नहीं किया गया है। तो ये सोचिए कि सरकार कहाँ चाहती है कि इस प्रदेश का विकास हो। अगर चाहते तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बेरोजगारी की तरफ भी देखें, तो क्या कसूर है उन युवाओं का जिन युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आपने रोजगार नहीं दिए, आज दर दर भटक रहे हैं, शिक्षा मित्रों को समायोजित नहीं किया, उनके परिवार के आंसुओं को नहीं देख पा रहे। और मुझे लगता है कि एक आंसू भी अगर आपने देख लिया होता, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर का होना। आप लोग इस तरह से अपने आप में संवेदनहीन हो गए हैं। मैं आपसे अपने जो है भाषण में मैं आखिरी में आपसे मांग करती हूँ कि मेरे क्षेत्र में जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, जहाँ शिक्षित होना बहुत अति आवश्यक है, मेरे द्वारा असगरीपुर में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जिसके लिए बार बार मांग की जा रही है कि उसके लिए धन आवंटन करके शुरू किया जाए। शहबाजपुर कला का इंटर कॉलेज आज भी अधूरा पड़ा है। असमोली को तहसील बनाए जाने की मांग बार बार मेरे द्वारा उठाई जाती है, परंतु कहीं पर भी तहसील नहीं बनाई जा रही। जहां पर हमारे कैला देवी मुजाहिदपुर में बच्चियों को पढ़ने के लिए 15 और 20 किलोमीटर की दूरी तक कहीं कोई इंटर कॉलेज नहीं है, कहीं कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। वहां पे मैं मांग करती हूँ कि मेरे क्षेत्र में बच्चियों के पढ़ने के लिए एक डिग्री कॉलेज की जो है देने का काम किया जाए। और साथ ही साथ सौंदन, क्योंकि जहां एक तरफ आप कहते हैं कि युवाओं की प्रतिभाओं को खेल जगत में बढ़ाएंगे, तो मेरे द्वारा आग्रह किया जाता है बार बार, परंतु जवाब ना का आता है। अगर आपकी मंशा सही है तो सौंदन में एक मिनी स्टेडियम दिया जाए, ताकि वहां के बच्चों की प्रतिभाओं को निखार कर उन्हें प्रदेश और देश के लिए आगे खेल जगत में बढ़ने का मौका मिले। मैं आपसे मांग करती हूँ कि हमारे यहाँ क्षेत्र में जो सड़कें हैं, जिन सड़कों को आपसे जोड़ने की भारतल सिरसी से खगूपुरा की सड़क हो, लहरा कमंगर से लेकर नसीरपुर तक की सड़क हो, अतरासी से किरारी दिलगोरा को जोड़ते हुए बरखेड़ा सोनत तक की बात हो मरम्मत की, फरीदपुर खुशहाल से रजपुरा मार्ग तक की सड़क की बात हो। और साथ ही साथ मैं आपसे मांग करती हूँ कि आप हमारे विधानसभा क्षेत्र में जहां पर अस्पताल कैला देवी मुजाहिदपुर का है, उस अस्पताल में एक्सरे मशीन, खून की जांच और अन्य जांचों की मशीनों को भी उपलब्ध कराएं, ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को बाहर दूर संभल तक न जाना पड़े, बल्कि उनका इलाज वहीं पर हो सके। मैं आपसे आखिरी में यही कहना चाहूंगी कि एक तरफ जहां हमारे साथी जो साथ के हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश
प्रदेश की तस्वीर के बदलने की बात कही थी, तो मैं कहना चाहती हूँ ये कैसी बदली हुई तस्वीर है उत्तर प्रदेश की, जहां पर धर्म और जातियों के तराजू में तौलकर उत्तर प्रदेश की जनता को तौलने का काम किया जाता है। ये कैसी आपकी आप किस तरीके की तस्वीर बदलना चाहते हैं, जहां पर बहनें और बेटियां तक सुरक्षित नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, जो लोग केवल ये सोचते हैं माननीय सदस्य अच्छा काम कर रही है, मैं आखिरी में बस अपनी बात कह के विराम दूंगी कि अर्ज किया है तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती, अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है जनाब, इसकी कोई तबाही नहीं दिखती। जय हिंद।